जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल देखा कि किस तरह जो है हमें पेपाल से 9 लाख का नुकसान हुआ। मैं आज आपको सारी की सारी डिटेल बताता हूं कि किस तरह हमें नुकसान हुआ और साथ ही साथ मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इवन दैट इजाज भाई बहुत ही अच्छी पेपाल की सर्विस दे रहे थे और बहुत ही ज्यादा लोग उससे मुतफिक भी थे। कई लोगों के इशूज भी थे और अब मेरा ख्याल है अभी तक भी कई लोगों के इशूज चल रहे होंगे। लेकिन आज इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे हम जो है सारी बातें कि किस तरह आप पेपाल के इशूज को अपने ही घर में बैठ के और अपने ही फ्रीलांसिंग टाइम में से कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आज हम उसकी बात करेंगे। और सबसे पहले हम उस नुकसान की बात करते हैं कि वो जो है हम पेपाल में 9 लाख का नुकसान हुआ कैसे। मैं आपको स्टार्टिंग की बात बताता हूँ। हमने जिस तरह AHRF सर्विसेज के लिए हमने बंदा रिकमेंड किया, हमने जो है पेपाल के लिए जो है बंदा रिकमेंड किया, या हमने लिस्ट के लिए बंदा रिकमेंड किया, ताकि जो भी लोगों को इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज से हम हट के हम लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, आप ये बात है कि जो है यकीन दहानी कर लें, अगर देखें अपने लोग ही हमने बैठाए हुए हैं या 3 से 4 5 बंदे रिकमेंड किए हुए हैं, अगर वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी चार्जेस मिल रहे हैं इस चीज़ के। इवन दैट उनको वो पे की शक्ल में हो या उनको परसेंटेज की शक्ल में हो, राइट। अगर वो बंदे सारा अपना काम छोड़ के अपना पूरा फोकस होकर अगर इस चीज़ पे लगे हुए हैं तो डेफिनेटली यार उनका बनता भी है। अच्छा, एक और बात, जो हमारी लिस्ट है जो हम 2000 PKR में जो है इजाज भाई सेल कर रहे हैं, जिसको आजकल जो है मैं मजरा देख रही हैं, इसके अलावा वो लिस्ट हमारे ही ग्रुप्स में या हमारे ग्रुप्स के जो है इसके अलावा भी जो दूसरे ग्रुप में गैस पोस्टिंग है वहाँ भी सेल हो रही है। इवन दैट आप एक बात पे यकीन रखें कि अगर वो जो है लिस्ट पे बैच 2 की मेहनत हुई है, अगर वो लिस्ट किसी और ने रातें जो है जाके या जुगराते काट के उन्होंने वो बनाई हो, तो मेरा ख्याल है जिस बंदे ने मेहनत की हो अगर उसी को ही वो फल मिले तो वो बेस्ट है। लेकिन लोग इस तरीकाकार से या इस जो है मामला से बाज नहीं आते। लोगों का काम है ऐसे करना, लेकिन जो ऑथेंटिक वे में या स्टार्टिंग वे में मैं पेपाल के जो है मुद्दे से हट के अगर लिस्ट पे आ रहा हूँ, अगर मैं फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, अगर वो स्टार्टिंग में ही अपनी अर्निंग में अपने पैसों में हराम की कमाई शामिल करेंगे, यानी कि अगर वो किसी और की बनाई हुई मेहनत है तो वो उसका जो है हम चोरी करके किसी और के थ्रू बेच रहे हैं, तो ये एक डिसऑनेस्टी है। याद रखिएगा, आप अगर अपने ही काम के साथ मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है, और आप किसी की जो है रिस्क या किसी की रोजी अगर आप उसको करेंगे तो याद रखिएगा आप इसी फील्ड में ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, आप कभी भी ग्रो नहीं होंगे। इवन दैट हम चलते हैं पेपाल। अब पेपाल जो है पाकिस्तान की दुखती रख थी, जो पेपाल के लिए मैंने इजाज भाई को रिकमेंड किया। इवन दैट अब देखिए इजाज भाई ने जब पेपाल कोई बंदा शुरू करता है ना, तो तकरीबन उसकी 1.5 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। याद रखें, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपका $100 का ऑर्डर लग गया, मेरी बात को अपने मतलब लाइट नहीं लेना, समझना। मेरे जो है रिकमेंड किए हुए बंदे को हम उठा लेते हैं, जैसे ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब एक बंदे को मैंने रिकमेंड कर दिया जो जिसको गुफरान हादी ने रिकमेंड किया कि ये बंदा आपका काम करवा दे। अब आपका ऑर्डर लग गया, क्लाइंट आई डोंट नो आपका पहला क्लाइंट है, दूसरा क्लाइंट है, 5वां क्लाइंट है। इवन दैट हमारे ही ग्रुप्स में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे जानते हैं और वो गेस्ट पोस्टिंग का काम नहीं करते, फिर भी वो हमारे से पेपाल की सर्विसेज ले रहे हैं। अब कोई भी बंदा जो न्यू भी है, उसने ऑर्डर लग गया $100 का, अब आगे बंदे ने स्कैम कर लिया, ये एक अलग कहानी है। हम पहले ये बताते हैं, $100 आपके आ गए। अब वो $100 भाई इजाज के अकाउंट में रिसीव हो गए। अब तरीकाकार ये बनता है कि तकरीबन 24 या 14 से 21 दिन तकरीबन इजाज भाई इस पेमेंट को ऑन होल्ड रखें, और जो है ना सारा काम इनवाइसेस के थ्रू हो। मैं आपको वैसे इनवाइस भी बताऊंगा, इनवाइस क्या तरीकाकार है। वो अगर ऑथेंटिक बंदा हो, ऑथेंटिक क्लाइंट हो, तब वो जाके इनवाइसेस के थ्रू काम होता है। अब नया बंदा आया, उस क्लाइंट ने आपको $100 पे कर दिए। अब $100 में से 50 आपने दे दिया किसको, एडमन को, 50 आपने लेने। अब आप ना बड़े काले हैं, आपका ऑर्डर लग गया, अब जल्दी जल्दी इजाज भाई से पैसे लेंगे। अब इजाज भाई के पास वो अगर $100 आ गए हैं, पहले इजाज भाई उसको आपके ही पैसों में से 50 निकाल के एडमन को देगा, फिर आपके पैसों को वो क्या करेगा, PKR में कन्वर्ट करेगा। PKR में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो आपको PKR में ही देगा, जैस कैश दे, आपको बैंक में दे, जहां भी दे, वो आपको डॉलर्स में नहीं देगा, वो आपको PKR में देगा। और आपके सारे प्रॉब्लम जो बाहर का बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा आपका इधर ही पाकिस्तान में बैठा हुआ काम कर रहा होगा। इवन दैट लोगों को ना इस चीज़ की कदर नहीं है। मेरे ख्याल आप पेपाल बंद हुआ है, और जो मैं जिन लोगों को मैं ये बात कर रहा हूँ या जिन लोगों को ये सुनाई दे रही है, मेरे ख्याल उसको पता है कि इसकी क्या वर्थ है। आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला मसाइल पेश आ रहे हैं वो आप समझ लें कि पेपाल के हैं। पेपाल वो है जिसके थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, आप क्लाइंट के साथ ले नहीं सकते। और जब भी क्लाइंट आपके साथ ऑथेंटिक होगा या प्रोफेशनल क्लाइंट होगा, वो हमेशा स्टार्टअप में, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग एरिया तो वो हमेशा पेपाल को रिकमेंड करेगा। अब इजाज भाई ने वो अपने पैसे उसको रिसीव हो गए हैं, वो ऑन होल्ड लगे हैं, वो फिर भी क्या करेगा, $50 एडमन को भेजेगा और 50 आपको PKR में भी करके देगा, $50। अब इजाज भाई को कब रिसीव हो रहे हैं या कब रिसीव नहीं हो रहे। अब इजाज भाई ने आपको पेमेंट्स आपको कर दी $100। अब $100 जो आपके क्लाइंट ने किया था, अब आपके एडमन ने लिंक रिमूव कर दिया, या रीसेलर ने रिमूव कर दिया, या आपके साथ जो थर्ड पार्टी थी उसने रिमूव कर दिया, या आपके साथ स्कैम हो गया। अब क्लाइंट को पता चला उसका काम रिमूव हो गया, क्लाइंट ने क्या किया, $100 पीछे खींच लिए। अब इजाज भाई ने 50 एडमन को कर दिए,
उधर से वो रिफंड नहीं कर सकता। क्यों करेगा? क्योंकि प्रोफेशनल बंदा कभी भी ऐसे नहीं करता। और $50 आपको PKR में आपके बैंक में कर दिए, $100 अब इजाज की पॉकेट से चले गए। और क्या किया, अब वो जो आपका क्लाइंट है उसने $100 का रिफंड मार लिया। उसके पास ऑप्शन है, उसने कह रहा है एक तो आप स्कैमर है, ऊपर आपने मेरी जो है टाइम भी वेस्ट किया, ये सब करके उसने पेपाल वाले को क्लेम कर देना है। जब क्लेम होगा तो उसके बाद वो जो है पेमेंट रिफंड हो जाए। अब $100 इजाज भाई इसके नीचे आ गया, किसके, जो है आपके पैसे के, और $100 आपको ऑलरेडी दे बैठा था। तो अपने प्रॉफिट को छोड़ के, अपने मार्जिन को छोड़ के, और पहले वो इतना टाइम लगा रहा है, ऊपर से आपको PKR में करके दे रहा है, ऊपर से आपके एडमिन के काम करके दे रहा है, सारा कुछ करने के बाद फिर भी अगर पेमेंट रिफंड हो, ये एक तरीका का नहीं, ये तकरीबन 100 लोगों ने ऐसे किया। लोग जो है ना तकरीबन 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जाके जो है पेमेंट रिमूव करवा लेते हैं। अब इजाज भाई उनको फर्स्ट टाइम में ये कहता था कि आप इनवॉइसेस के थ्रू काम करें, इनवॉइस बनवाएं क्लाइंट से, फिर हम आपको पे करेंगे। लेकिन अगर हम इनवॉइस की बात करें तो स्टार्टअप में कोई भी बंदे को इनवॉइस ही समझ नहीं आती। अब हर बंदे को हम ये बता के थक गए कि इनवॉइस क्या होती है। लेकिन जो भी प्रोफेशनल क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी इनवॉइस के थ्रू काम कर रहे हैं। इनवॉइस वाला थोड़ा ऑथेंटिकेटेड हो जाता है, और जब इनवॉइस बन जाती है तो आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट भी, इजाज भाई को एटलीस्ट अंदाजा हो जाता है जो भी बंदा इनवॉइस के थ्रू काम करवा रहा है ऑथेंटिक है, वो कभी भी आपका पेमेंट वो रिफंड नहीं करेगा। अब पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, वो स्कैमर, अब इस तरह कर करा के $200, $250, $100 इस तरह कर करा के इजाज भाई ने क्या किया, अपनी जेब से पैसे लगा के वो देता रहा किसको, पाकिस्तानियों को। वो उसको देता रहा जो गुफरान हादी के बंदे रिकमेंड किए वो आपके पास आए, वो उनको इसलिए देता रहा ताकि कोई फीडबैक नेगेटिव ना आए। अब इजाज भाई देते रहे, उनकी वो अच्छे खासे सेटल्ड हैं, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आ ही जाएंगे पैसे। अब हुआ क्या कि वो जो पैसे उन्होंने उनके पास पड़े थे डॉलर्स में, वो बाद में उन लोगों ने रिफंड करना शुरू कर दिया, और इस तरह रिफंड करते कराते अब 9 लाख तक पेमेंट बन गई है। और आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, फैसलाबाद मैंने शायद एक दिन वीडियो में बनाई थी कि मुझे और बिगाड़ो, उस टाइम भी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए हमारा फैसलाबाद वाले बंदे ने रोक लिया था। इसीलिए रोका, मैं असल में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, ना ही मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ। अब रिपीटिंग बार बार जो है ना बात यह है कि पेपाल ऐसी दुखती रखती। फिर इजाज भाई ने जो है मुझे कह दिया अल्लाह हाफिज़ कि अब यार ये पेपाल वाला चक्कर ही ख़त्म करो, मैं पेपाल जो है ना काम ही नहीं करता। अब उनकी अभी भी आप देखेंगे तो तकरीबन $900 एक है, और तकरीबन $400-500 यानी कि $1200-1400 तकरीबन अभी भी ऑन होल्ड पे है, जो कि आफ्टर 6 मंथ है। लेकिन आ जाएंगे पैसे, वो 6 मंथ में आएगा। अब देखें 6 मंथ में जो वो बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी, और ये कोई इन्वेस्टमेंट भी ऐसी नहीं है कि वो 6 मंथ में जो $600 है वो $800 हो जाए, या वो $600 $1200 हो जाए। अब वो पेमेंट फंसी हुई है। अब मुझे ये बताएं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ना ऐसे कमेंट कर देते हैं मिनट में कि यार ये बंदा तो ऐसे है, ये बंदा जवाब नहीं दे रहा। भाई अगला बंदा किस प्रोसेस में है, किस सिस्टम में है, किस तरह आपको मैनेज करके पेमेंट्स कर रहा है, वो अभी तक उसके पास वो पेमेंट रिसीव हुई भी है या नहीं हुई है, या उसने बाद में लेनी है, इसलिए बाद में लेनी है ताकि इकट्ठे पैसे निकलवा लेगा, ताकि पेपाल की डिटेक्शन कम हो। तो अब वो जो आखिर पे जाके उसने निकलवाने थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिफंड होना शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं? तो अगले बंदे को आपने समझना नहीं। और अभी भी ऐसे कई शॉपर जो है नीचे कमेंट कर देंगे, वो कहेंगे कि ये हम ही कह रहे हैं ऐसे है, लेकिन आप देखिए कि एक बंदा कितना मजबूर होगा कि वो क्या क्या के लोगों का थक गया। और वो क्या करते हैं, वो एक पेपाल नहीं, तकरीबन उनके पास 3-4 पेपाल है। अब वो लोग पूछते भी नहीं है, जो पेपाल ऑलरेडी बंद हो जाता है उसमें पेमेंट्स करवा देते हैं। मैं इस चीज़ पे भी हैरान हूँ। एटलीस्ट जब आप किसी भी बंदे के साथ काम करें, किसी से सर्विस ले, पहले उससे पूछें क्या हाल है, कैसे है, कौन सा अकाउंट इस टाइम एक्टिव है, क्या आप मुझे रेट देंगे, क्या क्राइटेरिया आपका काम करने का, कितने में डॉलर मुझे मिलेगा, कितने में सेंडिंग है, कितने में रिसीविंग है, सारी चीज़ें। लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं, पहले जब उन्होंने काम करवा लिया था उनके पास लगता है कि वही पेपाल है। अच्छा, अब मैं एक और बात बताता हूँ। अब यहाँ पे आप इस पूरी सूरत हाल में पेपाल को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर बैठा है, मेरी बात सुने ध्यान से, यहाँ पे सर शहजादा मिर्जा जो है ना, उनके रिकमेंड किए वो बंदे भी काम कर रहे हो। अच्छा, अगर आप मेरी यहाँ सजेशन लें तो मैं तो अपने ही क्लाइंट का यूज़ कर रहा हूँ पेपाल। मेरा जो है क्लाइंट जो दुबई के बैठे हैं या इंडियन के हैं, तो वो मैं उन्हीं का यूज़ कर लेता हूँ। मेरे अक्सर पेमेंट्स INR में या PKR में हो जाती है, तो हमें आसानी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। देखिए, आपका कोई ना कोई दोस्त बाहर होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कोई जाने वाला बाहर ही ना हो, या ऐसे नहीं हो सकता कि आपका कोई रिश्तेदार बाहर ना गया हो, आप उन्हें कहीं अपना पेपाल मंगवा लें। अब देखिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिन को पेमेंट करनी है तो $20, $30, $50, तो आप उनको वो ID दे दी, उनको कह दिया वीरे ये $50 तू कर दे, ठीक है। अगर उन्होंने करनी हो तो आप उन्हें कह दें कि अपना पेपाल दे दें, उनके पेपाल में $50, $100, $150, $70 जितने मंगवाने उनके जो है ना पेपाल में मंगवा लिए। जब उनके पास पेपाल में चले जाएंगे उनके पास डॉलर्स में, तो आप उन्हें कह दें वीरे मैनू जिवें तुसीं दे सकदा, मैनू जैज़ कैश दे दो, मैनू बैंक च दे दो।
आप समझ रहे हैं। इट्स मीन जो बंदे के दोस्त भी बाहर है, या आपके कोई दोस्त या आपके किसी रिलेटिव का कोई दोस्त है वो बाहर गया हुआ और उसके पेपाल में मंगवा लें आप आराम से। इस तरह अगर थोड़े थोड़े बंदे डिफरेंट पेपाल यूज़ करेंगे तो आसानी भी रहेगी। और जब भी हम 100 से कम ट्रांजेक्शन करते और आप रिसीव करते हैं और सेंडिंग करते हैं ना, तो अकाउंट जो है ना बंद नहीं होता। लेकिन बाहर के जो अकाउंट है उन पे जो है ना चांसेस बहुत कम होते हैं। वेरिफिकेशन उनकी भी मांगी जाती है कि आप ये चीज़ दें, बिल दें, फलानी चीज़ दें और इस चीज़ की स्टैम्प दें, वो फिर भी जो है कदरे बेहतर रह जाता है। और बाहर के लोग बैठे होंगे, आप उनके पेपाल में मंगवा लेंगे, उन्हें कहेंगे वीरे आप पाकिस्तान में अपने घर वालों को कैसे पैसे भेजते हैं, उसी तरह आप मुझे दे दें। तो इस तरह आपका मसला सॉल्व हो सकता है। इवन दैट हम भी इसी तरह अपने मसले सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम पेपाल का कोई बड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं, जैसे जैसे हम फाइवर का जुगाड़ लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल था एक कैजुअल डिस्कशन थी हमारी जो है पेपाल पे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मेरा और भी दिल कर रहा था पेपाल पे बोलने का, लोगों ने बड़ा हमें ख़राब किया है। एनीवेज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।